नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जो जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलवामा और बेगपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बेगपोरा में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू की तलाश चल रही है। वहीं पुलवामा के शर्शाली में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जवानों के द्वारा। ये 2 बड़ी अपडेट, 2 बड़े इलाकों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ये बड़ी जानकारी खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, दोनों ही जगहों पर क्या हालात है, क्या अपडेट है? सबसे पहले देखिए, दोनों जगह पर अभी महसूस सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल शर्शली इलाका जो है अवंतीपोरा का, वहाँ बीती रात एक इनपुट के आधार पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, वहाँ मिलिटेंट्स जो छुपे हुए थे उनने सर्च पार्टी पे फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई हुई थी, करीबन 15 से 20 मिनट की मुठभेड़ चली, लेकिन उसके बाद जो है जो अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को कॉल ऑफ करना पड़ा और तब से फिर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। और अभी भी जो है इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है मिलिटेंट्स को ढूंढने के लिए। वहीं बेगपोरा इलाका जो रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का जो मिलिटेंट कमांडर है, वो उसी इलाके का रहने वाला है। उसका वो नेटिव विलेज है। वहाँ शक है कि वो शायद वहाँ पर आया था, इसलिए कल देर रात से ही वहाँ महसूस सर्च ऑपरेशन जो है लगा दिया गया है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लेकर तलाशी अभियान कल शाम से ही चल रहा है और पूरी रात चलता रहा, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल दोनों जगहों पर महसूस सर्च ऑपरेशन ऑन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इन अपडेट्स के लिए, क्योंकि लगातार और जो जानकारी आती रहेगी सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। कश्मीर में आतंकियों से लगातार लड़ते सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकियों के नापाक इरादों को तो मात दे दी, लेकिन उनसे लड़ते हुए सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों का परिवार अब सदमे में है, लेकिन गांव के लोग अपने वीर बेटे पर नाज कर रहे हैं। अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के जवानों के सम्मान में क्या गाजीपुर का भवनौली गांव और क्या औरंगाबाद का देवहरा गांव। परिवार में मातम है और देश के नाम जिंदगी न्यौछावर करने वाले जवानों के जाने पर गम में पूरे परिवार के साथ साथ पूरा गांव एकत्रित हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में औरंगाबाद के लाल संतोष शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन के जवान संतोष की शहादत की खबर जैसे ही उनके बड़े भाई को लगी, पूरा परिवार सदमे में आ गया। 4 माह के अंतराल में वो तो छुट्टी आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाया। कितना बजे आपको शहीद होने की सूचना मिली थी? 3 बजे के अंतराल में हम बात किए थे उससे, फिर उसके बाद में वो एक बैग मतलब हमको न्यूज मिला कि वो शहीद हो गया। इसी आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार भी शहीद हुए हैं। बता दें कि अश्विनी कुमार गाजीपुर के नोनहरा थाना इलाके चक दाऊद उर्फ भवनौली गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिवार समेत पूरे इलाके में मातम छा गया। कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे। क्या बोले थे पापा? कहते कि आएंगे तो खरीदेंगे। आएंगे तो खरीदेंगे। अब तुमको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर 48 घंटों के अंदर आतंकवादियों ने 2 हमले किए, जिनमें 8 जवान शहीद हो गए हैं। और अब पूरा देश कह रहा है कि शहादत का बदला भी वैसे ही लिया जाए जैसा उरी और पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के रूप में लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लॉकडाउन में अल्कोहल बिक्री को लेकर क्या अपडेट है। दरअसल 5 अपडेट हैं इस मामले से जुड़ी हुई। मुंबई में आज से शराब की बिक्री बंद हो गई है, ये एक अपडेट। हरियाणा में आज से शराब की दुकानें खुल गई हैं। उत्तर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। बंगाल में ई रिटेल और कूपन सिस्टम से इसकी बिक्री होगी। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी उपलब्ध होगी। मुंबई में जिंदगी बचाने के लिए जाम पर रोक।
मुंबई में हालात संभालने के लिए बीएमसी की पहल। देश के कई राज्यों में जाम से बढ़े कोरोना के कदम। यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन यानी सोमवार को जब शराब की दुकानें खुली तो हड़कंप मच गया। 40 दिनों का सब्र टूटा तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गई। हालात मंगलवार को और भी बदतर हो गए। कोरोना काल में शराब खरीदने के लिए ऐसी होड़ मची कि शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मुंबई करों ने 2 दिन में ही 72.5 करोड़ की शराब खरीद ली। यही वजह है कि बीएमसी ने शराब की दुकानों को फौरन बंद करने का फैसला लिया, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी के इलाकों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 56 शराब विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वजह यही है कि शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली में शराब की कीमत में 70% का इजाफा करने के बावजूद इसे लेकर जारी दीवानगी पर कोई असर नहीं हुआ। दुकानें खुलने से पहले ही लोग लाइन में लग गए और धक्का मुक्की तक हुई। दिल्ली में शराब की कीमत बढ़ने के बाद ऐसा ही फैसला यूपी में भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में भी शराब महंगी हो सकती है। शराब पर कोरोना टैक्स लगाया जा सकता है। भीड़ कम करने के लिए दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। 40 दिन के घाटे को पूरा करने के लिए ये टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ाने के पीछे 4700 करोड़ के घाटे की भरपाई का लक्ष्य है। गाजियाबाद में शराब की दुकानों पर अफरा तफरी रोकने के लिए 700 पुलिस वालों को शराब की दुकानों पर तैनात करना पड़ा। देश भर में शराब की दुकानों के बाहर जुट रही भीड़ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि छूट के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होना जरूरी है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आज के समय में जब तक वैक्सीन नहीं मिली है देश को या दुनिया को, तब तक ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो सबको फॉलो करना है। हरियाणा में आज से शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन शर्तों के साथ। शहरों और ग्रामीण इलाकों की दुकानें खोली गईं, वहीं कंटेनमेंट जोन और मॉल में ये शराब नहीं बिकेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही शराब बिकेगी। देसी शराब की बोतल 5 रुपए महंगी मिलेगी, वहीं भारत में बनी अंग्रेजी शराब 20 रुपए महंगी मिलेगी। बाहर से आने वाली आयातित शराब की बोतल 50 रुपए महंगी होगी। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 5 लीटर शराब की होम डिलीवरी के लिए 120 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी और बारिश के बीच भी शराब खरीदने के लिए लाइन लगी रही। लोग छाता लेकर ठंड में भीगते हुए शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे रहे। सबसे अलग तो ये कि दिल्ली में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने कार से दीवार में टक्कर मार दी। देखते ही देखते कार में आग लग गई। इन सारी घटनाओं के बाद यही लगता है कि अब शराब जो ना कराए वो कब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.